वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करना सिखाऊंगी, बिल्कुल शॉर्ट टाइमिंग में और इजी मेथड में। तो बेटे, इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से पहले आप सभी को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल लर्न होनी चाहिए, पर ज़्यादातर बच्चे इस टेबल को लर्न नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल को लर्न किए बिना बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये टेबल बनानी नहीं आएगी तो आप ना ही चैप्टर 8 कर पाओगे और ना ही चैप्टर नंबर 9 कर पाओगे। तो इस टेबल को आपको किस तरह से एग्ज़ाम में बनाना है बिना याद किए, ताकि आपका हर क्वेश्चन ईजिली हो सके, उस वीडियो को आप जाकर ध्यान से देखेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू में cos 60। बेटे, एक बात ध्यान रखना कि जैसे कि ये एक वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अंदर और ये एक वैल्यू दी गई है, अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों के बीच के अंदर साइन और कोस के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो बेटे, सबसे पहले आपको यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो इसकी जगह पर यहाँ पर क्या लिख दोगे? √3/2, बीच में लगा दोगे इंटू का साइन। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर है cos और 30 की वैल्यू क्या है? √3/2, बीच में प्लस का साइन। इसी तरह से sin 30 की वैल्यू क्या होती है? ये है sin 30 की वैल्यू है 1/2, यहाँ लिखा मैंने 1/2, इंटू में cos 60 की वैल्यू क्या है? यहाँ से 1/2। बेटे, अगर आप इसे लर्न कर सकोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके लिए एक वीडियो डाली है कि बिना लर्न किए आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल को किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर बनाओगे। तो बेटे, यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। तो √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सिंगल 3, और 2 से क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में? 4। अब ऐसे ही 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1, और यहाँ पर क्या है? 2। बेटे, अब यहाँ पर LCM लेना है। LCM लेने का तरीका जिन बच्चों को नहीं आता है, मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। यहाँ पर 2 2 4 है, ये 4 है। अब 4 और 4 का LCM क्या रहेगा? 4। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब एग्ज़ाम में एक रफ़ लाइन ड्रॉ करना। ये जो हमारा LCM आता है, उस LCM को एक बार इस पूरे के साथ रखो, यानी कि 3/4 के साथ। फिर इसी LCM के नंबर को, यानी कि 4 को, एक बार इस पूरे के साथ, यानी कि 1/4 के साथ। तो यहाँ पर 4 से 4 कट होकर क्या बचा? 3। तो यहाँ पर लिखा 3 प्लस, अब यहाँ पर भी 4 से 4 कट होकर क्या बचा? 1, यहाँ पर लिखा 1। तो 3 + 1 क्या हो गया? 4/4। आंसर क्या आया? 1, आपस में कट होकर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो बेटे, इसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल को लर्न करना निहायत ज़रूरी है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2 10 स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 तो एज इट इज़ आएगा। 10 45 की वैल्यू देखो, यहाँ पर ये है 10 और 45 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1। तो यहाँ पर लिख दोगे 1, और अगर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा दोगे। इतनी बात समझ में आई? बीच में प्लस का साइन है। अब cos 30 को देखो। cos 30 क्या होता है? √3/2। तो यहाँ पर लिख दोगे √3/2। cos पर स्क्वायर है तो इस वैल्यू पर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर है माइनस sin 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो यहाँ पर लिख दो √3/2। साइन पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो। वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने यहाँ पर। पहले 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, बीच में है प्लस का साइन। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंगल 3। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, माइनस एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर आया सिंगल 3। 2 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ से 4। अब बेटे, आपको इस पार्ट का LCM लेना है। LCM लेने का सेम वही तरीका है। 1 4 और 4 का LCM क्या आया? यहाँ से 4। तो इस वाले 4 को रफ लाइन ड्रॉ कर एक बार 2/1 के साथ रखना। इसी 4 को एक बार 3/4 के साथ रखना। इसी 4 को एक बार 3/4 के साथ रखना।
अब डेनोमिनेटर के 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो इस फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया, 8, प्लस का साइन एज इट इज़, 4 से 4 कैंसिल। सेकंड वाले का आंसर क्या आया, 3, माइनस यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, ये क्या आया यहाँ पर 3। इतनी बात समझ में आ गई। तो 3 में से 3 का 0 बचा क्या, 8/4, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आंसर आया सेकंड पार्ट का 2। बेटे अब ये जो इस फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल इजी मेथड के अंदर इससे अगली वाली वीडियो में मैं इसका थर्ड पार्ट अपलोड कर दूँगी और पूरा ही चैप्टर आपको बेटे प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।